वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिना। हमारे अहमद भाई पूरे वेपर कंप्रेसर साइकिल का फिगर बनाएंगे और एक एक चीज करके बताएंगे वेपर कंप्रेसर साइकिल होता है क्या, जैसे कंडेंसर, इवापोरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस, टोटल चीज बताएंगे यहाँ पर एक एक करके। सबसे पहले अहमद भाई वेपर कंप्रेसर साइकिल बनाएंगे। अहमद भाई आप पहले वेपर कंप्रेसर साइकिल बताइए, पहले आप ये बताइए। अहमद हुसैन, मेरा नाम अहमद हुसैन है। RAC का ट्रेनिंग लिया हूँ, तो मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा अभी वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि कूलिंग किस तरीके से करता है, वो हम आपको बारीकी से यानी कि एक एक पॉइंट हम बोर्ड में लिखेंगे, उसका साइकिल बनाएंगे और किस तरीके से वो वर्क करता है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन। सक्शन प्रेशर का मैंने साइकिल बना दिया, उसका पार्ट्स कौन कहाँ पे लगता है, अब उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अंतिम तक वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में जरूर आएगी। तो मैं अब आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि AC जो है, AC कैसे हमारा वर्क करता है, किसी भी चीज को या किसी भी बंद जगह को या किसी भी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से उसको कूलिंग करता है, ठंडा कैसे करता है, तो उसके बारे में हम आपको सही तरीके से समझाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ शर्त यह है कि आपको ध्यान से सुनना है और सही तरीके से आपको क्या करना है, सुनना है। तो मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल बना दिया, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल ये लिख दिया, रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल होता क्या है। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या स्थान को टेम्परेचर को, यानी कि किसी भी वस्तु या स्थान के टेम्परेचर को वातावरण के टेम्परेचर से कम करता है और ये क्या करता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ये बरकरार रखता है, उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि किसी वस्तु या स्थान के टेम्परेचर को बाहरी वातावरण के टेम्परेचर से क्या करता है, कम करता है। और साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु एक बिंदु से चलना स्टार्ट किया और फिर वह घूम के पुनः उसी बिंदु पर, उसी स्थान पर पहुंच गया, तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये एक मान लीजिए, मैं एक पॉइंट मान लिया, बिंदु मान लिया, पॉइंट मान लिया। यहां से अगर कोई वस्तु अगर चलना स्टार्ट किया, कोई भी आदमी चलना स्टार्ट किया और चलने के बाद फिर पुनः घूम के वह उसी बिंदु में पहुंच गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम साइकिल बोलेंगे। साइकिल यानी कि चक्र, हिंदी में अगर कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे, चक्र कहेंगे, इसको पॉइंट साइकिल बोलते हैं। तो वही है रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसका भी वही प्रोसेस है। तो चलिए हम अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इसका जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, मुख्य एसेंशियल इसके जो पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर और तीसरा एक्सपेंशन डिवाइस, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब, उसको हम एक्सपेंशन डिवाइस भी बोलते हैं। और चौथा जो होता है इवापोरेटर, ये इसका एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। मुख्य रूप से इसका 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर हमारा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर ये 4 पार्ट्स नहीं होंगे तो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वर्क नहीं करेगा, AC हमारा वर्क नहीं करेगा। और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स इसमें लगे होते हैं, तो इसको हम जो है आपको बारी बारी में एक्सप्लेन करके समझाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें जो होता है, ये होता है इसका कंप्रेसर, ये होता है कंप्रेसर, ये होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का दिल कहा जाता है। जिस तरीके से मनुष्य के हृदय में जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड को सर्कुलेट करके पूरे बॉडी में फ्लो करवाता है, पहुंचाता है दिल, सेम उसी तरीके से रेफ्रिजरेशन साइकिल का कंप्रेसर क्या होता है, दिल होता है। ये
हृदय की तरह काम करता है। तो इसका हम अब काम बताते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले जो है ये है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर से क्या करता है, ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को यहां से यहां तक जो मैंने इंडिकेट किया, यहां से यहां तक ये कंप्रेसर से ये कनेक्टेड है, ये ट्यूब है, ट्यूब कनेक्ट किया हुआ है। ये सारा जो देख रहे हैं ये सारा ट्यूब है और इसके ऊपर में जो इस तरीके से जो मैंने ब्लैक कलर से जो है मैंने इसको खींच के रखा है, ये क्या है, फिन्स बोलते हैं इसको। तो यह इवेपोरेटर और यहां से यहां तक जो इंडिकेट किया हुआ है इसको बोलते हैं सक्शन लाइन। तो कंप्रेसर क्या करता है, इवेपोरेटर से लो टेम्परेचर लो प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को सक्शन लाइन के माध्यम से ये क्या करता है, कंप्रेसर सेट करता है। इसमें पिस्टन लगी होती है, ये प्रेस करता है और जब प्रेस करता है तो ये क्या करता है, वहां पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में क्या करता है, तब्दील कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यह इसी तरह कार्य करता है। इवेपोरेटर से लो टेम्परेचर लो प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को सक करता है सक्शन लाइन के माध्यम से, और कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, कंडेंसर में भेज देता है। समझ में आ रही है बात? क्या करता है वो, सीधी सी भाषा में आप समझिए कि इवेपोरेटर से, ये जो देख रहे हैं ये हो गया इवेपोरेटर। इवेपोरेटर से लो टेम्परेचर लो प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर सक्शन लाइन के माध्यम से सक करता है और वो प्रेस करके लो टेम्परेचर लो प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर में आ जाता है। इतना समझ गए? और यहां से लेकर यहां तक जो ये इंडिकेट किया हुआ है, यहां से इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं और इसको सक्शन लाइन बोलते हैं। जब ये सक करता है तो उस टाइम उसका सक्शन जो है प्रेशर, उसका सक्शन प्रेशर जो होता है प्रेशर 75 psi पौंड स्क्वायर इंच गेज जिसको हम बोलते हैं, और टेम्परेचर 53 डिग्री फ़ारेनहाइट उस टाइम उसका रहता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो और रेफ्रिजरेंट R22 हो, तब अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर होता है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख के मैं स्पष्ट कर दिया हूं कि रेफ्रिजरेंट अगर R22 उस सिस्टम में हो और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तब हमारा यहाँ का सक्शन लाइन का प्रेशर 75 डिग्री psi और टेम्परेचर 53 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आई होप कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं, आप कंप्रेसर का काम आप समझ गए, अब हम बोलते हैं कंडेंसर का कार्य। कंडेंसर किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से कार्य करता है, उसके बारे में अब मैं आपको बताने जाऊंगा। तो यहां से क्या खींचा, इवेपोरेटर से सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर क्या खींचा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर खींचा, और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से जो क्या करता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके कंडेंसर में भेजता है। और कंडेंसर क्या करता है, इसमें कंडेंसर फैन लगी होती है, कंडेंसर फैन जो है उसमें घूमता रहता है, और इसका जो टेम्परेचर जो होता है, कंडेंसर में जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ही अधिक होता है, और जब अधिक होता है और वातावरण का टेम्परेचर जो होता है, बाहरी वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर जो होता है कुछ हाई टेम्परेचर निम्न टेम्परेचर की ओर जो है कार्य करता है जाता है। यानी कि जिस तरह ये टेम्परेचर डाउन रहेगा और जिस तरफ हाई रहेगा तो हाई किधर जाएगा, डाउन की ओर जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि कंडेंसर का जो टेम्परेचर रहता है या बहुत ही अधिक रहता है। जैसे इसका टेम्परेचर मैं अगर ले लूंगा तो मान लीजिए कि 270 है, 270 है, और बाहर का कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 35 या 40 या 45 या 50, इतना ही हो सकता है, इससे भी अधिक हो सकता है। तो इससे कई गुना अधिक है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये अपना हीट को ये बाहर की ओर जाता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। उसके बाद ये कंडेंसर जो फैन लगा होता है वो फैन घूमते रहता है, और कंडेंसर में उसका जो हवा जो है पड़ता है वो क्या करता है, उसके माध्यम से वो क्या करता है, हीट को बाहर एग्जिट करता है। अब जब इसका हीट एग्जिट हो गया, लो टेम्परेचर लो प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रिलीज हो गया, वो बाहर चला गया, बाहरी वातावरण में चला गया, तो टेम्परेचर में जाहिर सी बात है डाउन होता है उसका। जैसे इसका टेम्परेचर मैं लिख के रखा 188 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये जब रिलीज कर दिया तो वही इसका जो टेम्परेचर हो गया 125 डिग्री
फ़ारेनहाइट, लेकिन इसका प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। प्रेशर सेम रहता है यहाँ पर, लेकिन टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर इसको इसलिए रिलीज किया जाता है कि अगर हमारा रेफ्रिजरेंट के अंदर या वेपर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अगर को हम अगर रिलीज नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो वो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड में नहीं चेंज कर पाएगा। इसीलिए तो इसका टेम्परेचर 270 pSig है, और जब ये हीट एग्जिट कर दिया तो उसका टेम्परेचर जो है 125 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे हो गया, और प्रेशर जो है उसका 270 डिग्री pSig यहाँ पर रहेगा। तो वेपर रेफ्रिजरेंट क्या किया, वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या किया, ये लिक्विड में चेंज कर दिया। फिर लिक्विड क्या हुआ, इधर से आते आते यहाँ से आते इसमें धीरे धीरे लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ। लिक्विड बनते ये क्या किया, यहाँ पर आ गया, ये हो गया लिक्विड लाइन। तो लिक्विड लाइन का जो इसका प्रेशर होता है 270 डिग्री pSig होता है, psi होता है पॉइंट स्क्वायर इंच गेज जिसको हम बोलते हैं, और टेम्परेचर 125 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब कंडेंसर का काम आप समझ गए कि या हीट को एक्सचेंजर इसको बोलते हैं, हीट को एक्सचेंज करता है और वेपर रेफ्रिजरेंट को वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज कर देता है। फिर वह लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या करता है, फिल्टर ड्रायर में आता है। ये भी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, ये पार्ट्स होते हैं। इसमें एक सिलिका जेल होती है, बहुत ही छोटे छोटे इसमें छिद्र होते हैं, और ये क्या करता है, इसके अंदर में मौजूद जो भी अशुद्धियां होती है उसको क्या करता है, ये छानने का काम करता है, छानता है। अगर ये लगा हुआ नहीं रहेगा तो मान लीजिए रेफ्रिजरेंट के अंदर अगर किसी भी कारणवश थोड़ा सा भी अगर कोई भी धूल कण चला गया तो उसमें हमारे सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए ये फिल्टर ड्रायर लगा हुआ रहता है। ये क्या करता है, अशुद्धि को छानने का काम करता है। और ये छानने के बाद क्या करता है, ये जो है हम जो यहाँ मोड़ मोड़ कर बना के रखे हैं इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। इसका दूसरा नाम है एक्सपेंशन डिवाइस। इसका काम क्या होता है, ये बहुत ही पतली ट्यूब की बनी होती है, इसका व्यास बहुत ही कम होता है, इसके अंदर घुस जाता है क्या लोटे, ये क्या कहते हैं 270। तो इसका कैपिलरी ट्यूब के जगह में हम एक्सपेंशन डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैपिलरी ट्यूब जो होता है, इसका ट्यूब पतली ट्यूब की बनी होती है और इसका व्यास बहुत ही कम होता है। जब लिक्विड जब इसमें घुसता है तो घुसने के बाद ये क्या करता है, जब निकलता है तो ये पूरी तरीके से इवेपोरेटर में फैल जाता है, और जब ये फैलता है तो इसका जो है क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल डाउन हो जाता है। प्रेशर इसका 75 pSig और टेम्परेचर इसका 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रेशर 75 pSig और टेम्परेचर 53 डिग्री है, तो उसी तरीके से यहाँ पर पूरा डाउन हो जाता है। प्रेशर 75 डिग्री pSi होता है और टेम्परेचर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। फिर ये क्या करता है, लिक्विड यहाँ पे जाके ये क्या करता है, अंदर में इवेपोरेटर के अंदर में ट्यूब के माध्यम से घुसता है। अब यहाँ पे ब्लोवर फैन लगा रहता है। ब्लोवर फैन क्या करता है, इस तरीके से घूमता है, ऐसे घूमता है। वह क्या करता है, रूम के अंदर में मौजूद रूम का टेम्परेचर को क्या करता है, वो खींचता है, और खींचने के बाद वो क्या करता है, ट्यूब में जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट रहता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, उसमें टकराता है तो इसमें वेपराइजेशन का प्रक्रिया होता है। जब ये टकराता है तो ये वेपर बन जाता है। यह ब्लोवर इस तरीके से घूमता है, वह रूम का टेम्परेचर को खींचता है और उसके जगह में वो क्या करता है, ठंडी ठंडी हवा फेंकता है, जिसकी वजह से हमारा रूम क्या होता है, ठंडा होता है। और रूम का जब टेम्परेचर जब इस चिल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट में जाकर जब टकराता है तो यहाँ पे वेपराइजेशन का प्रक्रिया होता है, यानी कि यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट पुनः वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और यह चेंज होने के बाद यहाँ पे कंप्रेसर तैनात रहता है इसको वेपर को खींचने के लिए, और जब भी यहाँ पे वेपर बना, ये फटाक से क्या करता है, ये कंप्रेसर इसको सक्शन लाइन के माध्यम से खींच लेता है। ये एक साइकिल पूरा हो गया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं, कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता दिया, कोई एक बिंदु से पॉइंट से कोई अगर वस्तु चलना स्टार्ट किया और फिर पुनः उसी जगह में जाकर पहुंच गया तो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, हिंदी में उसको चक्र बोलते हैं। तो इस तरह को क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। साइकिल का मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बिंदु, इसको पॉइंट माना,
एक बिंदु से कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया, फिर घूम के पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया, तो उसको हम एक चक्र बोलेंगे, साइकिल बोलेंगे। तो सेम रेफ्रिजरेशन साइकिल में वही प्रक्रिया है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर वह इधर से जाके इधर से जाते हुए, इधर से डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर में, कंडेंसर होते हुए लिक्विड लाइन में, लिक्विड लाइन से होते हुए फिल्टर ड्राइव में, फिल्टर ड्राइव में होते हुए एक्सपेंशन डिवाइस में, एक्सपेंशन डिवाइस से होते हुए फिर इवापोरेटर में, और इवापोरेटर से फिर पुनः सक्शन लाइन के माध्यम से फिर कंप्रेसर में पहुंच जाता है। और इसी तरीके से हमारा एसी में जो है वर्क करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। आप हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।